हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अम्ल वर्षा किसे कहते हैं या एसिड रेन किसे कहते हैं। तो देखते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊँगा मैं आपको कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अम्ल वर्षा भी एक प्रकार की बारिश ही होती है, परंतु इस वर्षा का पानी बहुत अधिक अम्लीय होता है। अर्थात वर्षा के इस पानी में अधिक मात्रा में एसिड मिला होता है। अम्ल वर्षा का कारण वायु का प्रदूषण होता है। जैसे अम्ल वो बोल रहा है, अम्ल वर्षा भी एक प्रकार की बारिश होती है, मतलब जैसे नॉर्मल बारिश होती है उसी तरह भी अम्ल वर्षा भी उसी तरह होती है। परंतु इसमें क्या होता है, जो वर्षा का पानी होता है वो बहुत अधिक अम्लीय होता है। इसके कारण इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा। ठीक है। अम्ल वर्षा का वातावरण किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है। साधारण पानी जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यदि इस पानी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो वे अम्लीय हो जाता है। जैसे पीने योग्य जो पानी होता है हम घर पर पीते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यदि इस पानी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, मतलब 7 से कम हो जाता है, 6 हो जा या 5 हो जाता है, तो इस पानी को क्या बोलते हैं, या इस बारिश को क्या बोलते हैं, या वर्षा को क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है। जैसे उसका पीएच बढ़ जाता है या पीएच उसका कम हो जाता है, ठीक है, 7 से कम हो जाता है उसका पीएच, तो उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय हो जाता है। मतलब वो पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, यानी एसिडिक। क्योंकि अम्ल का पीएच मान से कम होता है। ठीक है। और देखते हैं फिर अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? अम्ल वर्षा क्या है? ठीक है, तो देखते हैं अम्ल वर्षा क्या है। इससे जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक है। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं तो अपन वहाँ जाने से पहले ये पूछते हैं कि ये कहाँ पर है। तो आया समझ में? तो देखते हैं, अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। किसने? रॉबर्ट एंगस स्मिथ। रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ठीक है। इसके बाद अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? हम जानते हैं कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। जो बारिश होती है बादलों से, उसका जो पानी होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है। इसका पीएच मान लगभग 5 से 5.6 के बीच होता है। जब प्रदूषण के कारण इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फेट डाइऑक्साइड पदार्थ मिल जाते हैं। ठीक है। जिससे वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा में पानी का पीएच मान 4 होता है। ठीक है। अम्ल का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में हवा के प्रदूषण के कारण होता है। जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण या मुख्य रीजन है वो है हवा में जो प्रदूषण होता है, वायुमंडल में हवा के प्रदूषण के कारण होता है। वायुमंडल की शुद्ध हवा में जब कोई अनावश्यक तत्व, अननेसेसरी एलिमेंट जैसे
गैस आदि मिल जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, जो अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ये प्रदूषण कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहन, यातायात के साधन और प्लास्टिक या विषैले पदार्थों के जलने से मिलने वाले धुएं के कारण होता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 से मिलकर पानी के साथ रासायनिक की अम्लीकरण का कारण बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या क्या होते हैं। अम्ल वर्षा में एसिड की मात्रा अधिक होती है। हम जानते हैं कि एसिड हमारी त्वचा से लेकर सभी चीज़ों के लिए नुकसानदायक होता है। आइए अम्ल वर्षा के दुष्परिणामों को विस्तार से जानते हैं। मतलब इससे क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या नुकसान हैं। अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम पेड़ पौधों पर अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है, अपन इसमें अंडरलाइन करते हैं क्या क्या प्रमुख कारण हैं इसके। ठीक है, पहला है पेड़ पौधे। ठीक है, दूसरा आ जाता है खेतों में, भूमि पर। तीसरा आ जाता है जलीय जीवों पर। ठीक है, चौथा आ जाता है इमारतों पर। इस प्रकार से। ठीक है, अम्ल वर्षा के कुप्रभाव। ठीक है, मतलब इसके कारण क्या क्या होता है। अम्ल वर्षा से जल साधन दूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों में से मछलियाँ सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। तो प्रभावित होती हैं, मछलियाँ सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है, मतलब उनको हानियाँ होती हैं। अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुँची है। मतलब जो अम्ल वर्षा होती है उसके कारण जो जंगल हैं वो हरे भरे नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण जंगलों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इमारतों को भी। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।